तो फ्रेंड्स नमस्कार, शुभ संध्या। आप सभी का स्ट्रेटजी वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से केवीएस की भर्ती के रिगार्डिंग जितनी भी लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आ रही है और पीआरटी का रिजल्ट क्यों देरी हो रहा है और क्यों कट ऑफ इतनी हाई बताई जा रही है 140 प्लस, सबको जो है वृहद रूप से चर्चा करेंगे सब पर। तो चैनल पर नए हैं तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब और कोई भी क्वेरी होगा तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। फाइनली जो है जो प्रिंसिपल एलडीसी का पेपर कंडक्ट करवाया गया था उसका रिजल्ट भी आ चुका है और बीते कुछ दिनों में जो है टीजीटी पीजीटी सहित म्यूजिक पीआरटी का रिजल्ट भी देखने को मिला। और जहाँ तक बात है फंस रही है आपका केवीएस पीआरटी का रिजल्ट क्यों नहीं रिलीज हो रहा है। काफ़ी दिन हो चुके हैं और 21 फरवरी से लेकर 28 फरवरी की डेट में जो है परीक्षाएं कंडक्ट करवाई गई थी, जिसमें देखा गया था बहुत सारे शिफ्टों में तरह तरह की गलतियां हुई और बहुत हाई लेवल पे जो है नकल भी हुआ है। लेकिन अगर बात करें तो अच्छी तरह से उस पर जांच ब्यौरा सब कुछ हो रहा है, तो उससे परेशान मत होइए। और जहां तक बात है कि आपके पोस्ट की, तो पोस्ट जैसा कि पता है सभी को 6414 पोस्ट हैं। 6414 पोस्ट के सापेक्ष जो उम्मीद जताई जा रही है वो ये जताई जा रही है कि 3 गुना या 3.5 गुना अभ्यर्थियों को इसमें बुलाया जाएगा। तो अगर 3 गुना 6414 का 3 गुना करते हैं तो 3 चौक 12, 1 3 1 3 1 4, 3 चौक 12 और 1 3 छक 18 1 19, यानी कि 19,242 कैंडिडेट को तो बुलाए जाना है। जैसे कि 18,000 बताया जा रहा है तो 3 गुना अगर बुलाते हैं तो 19,500 के आसपास तो विद्यार्थियों को बुलाया ही जाएगा। लेकिन उम्मीद और है कि क्योंकि इसमें चूंकि इंटरव्यू की प्रक्रियाएं भी होंगी, सारी डिटेल को समझते चलिएगा तभी आप समझ सकेंगे। देखिए इंटरव्यू की प्रक्रियाएं भी होंगी प्लस डेमो भी आपका जो है 30% मैटर करेगा। 30% ये है। और जहाँ तक बात है तो केवीएस संगठन ऑलरेडी जो है बहुत ज़्यादा इस पर कार्य कर रहा है पीआरटी के रिजल्ट पर। और अगर आप लोग देखे होंगे तो काफ़ी हाई लेवल का जो आपका धांधली भी हुआ है उसके रिगार्डिंग भी जो है केवीएस पीआरटी का थोड़ा सा रिजल्ट रुका हुआ है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उम्मीद बांध के रखिए, सब कुछ सही होने वाला है। और जहाँ तक बात करें ये चीज़ों से रिलेटेड, जैसे कि रिजल्ट आप लोग का बहुत ज़्यादा पब्लिश हो रहा है, टीजीटी पीजीटी का हो गया, तो अभी तक केवीएस का रिजल्ट क्यों नहीं आया। तो केवीएस के रिजल्ट मोस्ट प्रॉबेबली यही संभावना जताई जा रही है कि आप लोगों का लास्ट में देखने को मिल सकता है, अप्रैल के लास्ट में आपका जो है रिजल्ट वो पब्लिश हो जाएगा। और अगर बात करें जो कट ऑफ आपकी बताई जा रही है, लगभग बताई जा रही है 140 प्लस, तो इसके जाने की बिल्कुल भी संभावनाएं नहीं है और ये बिल्कुल निराधार है क्योंकि इसमें कोई भी तुक बनता नहीं है। जैसे कि अगर कोई भी एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है तो उसमें ये माना जाता है कि लगभग जो है 80% जो है कट ऑफ बनेगी। और 80% क्यों कहा जाता है, अगर मान लीजिए कि जिसमें डेमो और इंटरव्यू की प्रक्रिया नहीं संपन्न होती हैं तो उसमें 80% जाना लाजमी भी है। जैसे कि अगर मान लीजिए 100 नंबर का पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा, पूरी चीज़ अगर समझेंगे आप तो आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। 100 मार्क्स का पेपर यदि कंडक्ट करवाया जाता है तो यूआर कैटेगरी का 80% अगर कोई विद्यार्थी यानी 80 मार्क्स गेन करता है तो उसका सिलेक्शन एकदम श्योर हो जाता है कि वो श्योर हो जाएगा। लेकिन ऐसा तब होता है जब कोई भी दूसरा स्टेज नहीं होता है, दूसरा और तीसरा स्टेज जब होता है तो कट ऑफ कम जाती है। और चूंकि देखा जा रहा है कि केवीएस पीआरटी में खास तौर पे ये देखा जा रहा है कि डेमो और इंटरव्यू की भी प्रक्रियाएं इसमें शामिल हैं, तो ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि आपकी कट ऑफ लगभग जो है 65 से 70% बने। देखिए अगर हम निकालते 180 नंबर का पेपर है और चूंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो विद्यार्थियों ने अच्छा स्कोर भी किया है। लेकिन ये भी समझते चलिएगा आप कि जैसे पिछला वीडियो हमने बनाया था तो उसमें तरह तरह के विद्यार्थियों ने कमेंट किया था कि 140 से कम नहीं जाएगा, तो इसका भी जो है हम लॉजिक देंगे क्यों आपका 140 प्लस नहीं जाएगा और 140 से भी बहुत कम कट ऑफ आपकी बनने वाली है। अब चलिए समझाते हैं आपको क्यों। तो 180 मार्क्स का पेपर कंडक्ट करवाया गया है जिसमें निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो निगेटिव मार्किंग अगर नहीं है तो निश्चित तौर पर जो है कट ऑफ हाई बनेगी। तो कट ऑफ हाई बनेगी तो कितनी हाई बनेगी, देखिए चूंकि 2 स्टेजेस और हैं इसमें, तो 65% या 70% इसी के बीच में रहेगा। 70% से ऊपर भी आपका कट ऑफ नहीं जाएगा। और अगर हम निकालते हैं 180 मार्क्स का 70% तो कितना हो जाएगा, आप खुद देखिए। 100 से भाग अगर करते हैं तो इसको अगर कट कर दें तो 7 होता है 56 और यहाँ पर 5 अगर कैरी चल जाएगा, 7 के साथ 5 बार है, तो 126 नंबर के आसपास जो है मैक्सिमम आपकी कट ऑफ जा सकती है। और वहीं अगर हम निकालेंगे 180 मार्क्स का 65%, तो 65 कितना हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और 2 9 18 हो जाएगा, 2 5 10 और 5 1 5 और 5 3 15, 9 3 27, 2 और 9 1 9 2 11, यानी 117 नंबर के आसपास 65% निकलेगा। अगर दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो अगर केवीएस पीआरटी में 70% जो है बनता है पूरे मार्क्स का तो आपकी कट ऑफ 126 के आसपास बनेगी। 65% बनता है तो आपकी कट ऑफ 117 नंबर के आसपास जाने की पूर्ण संभावना है। और ये बाकी कैटेगरीज का नहीं है, ये यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है। बाकी तो कैटेगरीज कम ही रहेंगे, यही सबका जैसे कि सबको पता है कि इन्हीं सबों में वेटेज ज़्यादा होता है और इसीलिए इनकी कट ऑफ ज़्यादा बनती है। और खास तौर पे यूआर की तो सबसे ज़्यादा बनती है क्योंकि इसमें सारे कैटेगरी के विद्यार्थी इसमें आ जाते हैं, इसी वजह से इसकी कट ऑफ और हैवी बनती जाती है। तो सुनिश्चित हो सकते हैं 140 प्लस आपकी कट ऑफ नहीं बनेगी क्योंकि एक प्रोसेस नहीं है,
अगर सिर्फ एक प्रोसेस होता, एक पेपर होता, तो आपकी कट ऑफ 140 बनने की बहुत ज़्यादा संभावना थी और 140 से ऊपर भी बनता आपकी कट ऑफ। 145 से कम आपकी कट ऑफ नहीं जाती अगर फाइनल सिलेक्शन इसी के आधार पर होता, क्योंकि 6414 पद है और 6414 पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो है इसके पेपर कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। तो आप खुद सोचिए एक तरह से कि आपकी कट ऑफ क्यों कम बनेगी। अगर एक स्टेज होता तो आपकी कट ऑफ कम नहीं बनती, उसी के आधार पर जो है सिलेक्शन होता और 145 वाले एकदम सेफ थे। लेकिन अब बात यहाँ पर फंस रही है डेमो और इंटरव्यू दोनों की। तो डेमो 30% का है और इंटरव्यू भी चूंकि 30% के ही हैं, ठीक है। तो इंटरव्यू और डेमो अगर 30% इन दोनों का वेटेज है तो ये भी तो इंपॉर्टेंस रखता है। मान लीजिए किसी विद्यार्थी का 120 मार्क्स है तो 120 मार्क्स में डेमो में भी वो खींच सकता है और इंटरव्यू में भी वो खींच सकता है, तो ओवरऑल उसका जो परसेंटेज बनेगा वो ठीक ठाक आ जाएगा। और इसी वजह से जो है कट ऑफ पूरी कम जाने की संभावना है। और जो सेफ अगर माने तो 126 वाले तो बहुत सेफ हैं, लेकिन अगर उम्मीद जताई जाए तो 117 से लेके आपकी कट ऑफ 126 117 से लेके 126 कट ऑफ आपकी बन सकती है यूआर कैटेगरी की। मोटे तौर पर अगर कहें तो 117 से लेके 127 के आसपास अगर ऐसे मैक्सिमम लेके चलें तो इतनी कट ऑफ आपकी जाएगी। और ईडब्ल्यूएस का अगर बात करें तो ईडब्ल्यूएस में जैसे कि देखा जा रहा है कि सभी टीजीटी पीजीटी में तरह तरह के, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जैसा कि टीजीटी पीजीटी वगैरह वगैरह जो भी निकला है आपका रिजल्ट, उसमें देखा गया है कि 7 से 8 नंबर का गैप आ रहा है। ईडब्ल्यूएस में और ओबीसी में ज्यादा अंतर नहीं रह रहा है, 1-2 नंबर का डिफरेंस रह रहा है। तो ईडब्ल्यूएस की भी संभावना यही है कि आपकी कट ऑफ बहुत कम बने, लेकिन अब ज्यादा कम नहीं जा सकती है। अगर मान के चलिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कोई 100 पे उम्मीद कर रहा है तो चांसेस कम है। अगर किसी के 100 मार्क्स है तो चांसेस कम है, लेकिन अगर उसके 105 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो इट इज मोस्ट प्रोबेबली possibility that he can go to the interview level. Okay, so ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर ईडब्ल्यूएस की मोटे तौर पर बात करें तो 115 वाले भी ज्यादा सेफ माने जाएंगे। 115 से 120 इसकी भी कट ऑफ जाने की पूर्ण संभावना है और आप लोग सुनिश्चित हो सकते हैं, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे कि कमेंट सेक्शन में भी बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो ऐसा बात करते हैं कि लगता है कि एकदम हाई लेवल के ही वो स्टूडेंट है और उन्होंने 160 प्लस गेन कर लिया है, जिसकी वजह से बाकी जो है कैंडिडेट उस कमेंट को पढ़कर बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो ऐसे जैसे कि एक क्लास है और एक क्लास में 100 विद्यार्थी अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें से 2-4 ऐसे होते हैं जो पीछे बैठते हैं और पीछे वाले अपने आप को नेता ही समझते हैं, वे कहेंगे मेरा 170 प्लस नंबर है। तो ऐसे आप कमेंट अगर देखते हैं तो उस पर अच्छे से रिप्लाई भी कर सकते हैं आप। हमारा चैनल वैसे भी कमेंट कभी ऑफ नहीं करता है, आप कमेंट सेक्शन में भरपूर जो है लाभ ले सकते हैं, मजा भी ले सकते हैं। जैसे कि अगर उसमें एक देखा गया था तो उसमें एक विद्यार्थी बता रहा था कि मेरा 165 प्लस है और मैं गारंटी देता हूं सर कि 140 प्लस से कट ऑफ कम बिल्कुल नहीं जाएगी। और ये प्री की बता रहे थे जो अभी पेपर कंडक्ट कराया गया है पीआरटी का। तो आप खुद सोचिए, जब 65 से 70% पिछले बार भी देखा गया था, कुछ ऐसी ही कट ऑफ आपको देखने को मिली थी और लगभग 3,500 के आसपास पोस्ट थे पिछले बार। इस बार दोगुना पोस्ट है सर और बहुत कम चांसेस है कि इतनी हाई कट ऑफ आपकी बने। और जहां तक बात है पेपर रद्द होने की, तो पेपर रद्द नहीं होगा, स्पष्ट तौर पे सुन लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी केंद्र सरकार में देखा जा रहा है चुनाव भी आने वाला है। तो ऐसा अगर कुछ होगा तो बहुत ज़्यादा लॉस में वो लोग चले जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी देखा गया है राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 3-4 ऐसी भर्तियां जो अभी तक लटकी हुई हैं। और अगर बात करें तो एक पेपर कंडक्ट कराया गया था यूपी टेट का, जो आपके इसी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है। तो यूपी टेट में एग्जाम हो रहा था और एग्जाम के दौरान ही पेपर को कैंसिल कर दिया गया था, क्योंकि न्यूज़ यही निकल कर आई थी कि पेपर लीक हो चुका है। तो इतना टाइट प्रशासन है, तो मान के चलिए कि आपका नकल वाला जो मैटर फंस रहा है वो सारा जांच होकर सबका निस्तारण कर दिया जाएगा। और ऑलरेडी बहुत सारे केंद्रों में कैमराज लगे थे, तो कैमरा चेक करके ऑलरेडी जो कमेटी बैठी है I4C करके है कमेटी, तो ऑलरेडी सब कुछ जांच कर चुकी है और अभी भी जांच चल ही रहा है। तो ज़्यादा डिप्रेस मत होइए और जहाँ तक बात है तो उम्मीद बांध के रखिए और अपना जो है इंटरव्यू और डेमो की प्रक्रिया जो चल रही हैं उस पर खास तौर पर फोकस करिए। और फोकस ही आपको जो है एक सिलेक्शन दिलाएगा। बाकी जो इधर उधर के कमेंट बाजियाँ लोग करते रहते हैं वो लोग सिलेक्शन बहुत कम ही पाएंगे, जो फालतू की बात करते हैं ज़्यादा। जो अपने करियर पर फोकस है वो डेफिनेटली एक जॉब ले जाएगा। और केवीएस का पेपर उतना भी हार्ड नहीं आया था कि विद्यार्थी अगर 120 प्लस आप अगर स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको पढ़ने की ज़रूरत भी है, क्योंकि 120 प्लस ऑलरेडी बहुत से विद्यार्थियों ने गेन किया है। सीटेट के लेवल का पेपर है और ईजी था, मॉडरेट लेवल था। और जहाँ तक बात करें तो आपका सीटेट का पेपर तो 150 नंबर का होता है, इसीलिए उसमें जो है यूआर की कट ऑफ 90 जाती है, लेकिन यहाँ 180 नंबर की बात है और पेपर का लेवल भी ठीक ठाक देखने को मिला। रिमझिम वाला जो आपका पोर्सन पूछ लिया गया था उसी में थोड़ा से विद्यार्थी जो 22-23 फरवरी के थे उसमें थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन बाकी जो शिफ्ट बचा हुआ था जो आगे फर्दर शिफ्ट करवाए गए 23-24 वाले, तो ऑलरेडी जब पेपर एनालिसिस उन्होंने देखा तो एनालिसिस में सब साफ हो गया और वे उस पर जो है कंसीडर करके पेपर दिए हैं। और बहुत से स्टूडेंट का डेटा भी है, कहिएगा अगले वीडियो में उस डेटा को आपको दिखा दिया जाएगा और आप संतुष्ट हो सकते हैं कि अगर 117 से 127 के बीच में आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप एक तरह से थ्रेशोल्ड पे हैं और आपकी सीमा बहुत अच्छी है, लेकिन उतनी भी अच्छी नहीं मानी जाएगी क्योंकि अच्छे खासे विद्यार्थियों ने स्कोर भी किया है। लेकिन अगर बात करें स्टेजेस की तो मैक्सिमम चांस यही बन रहा है कि 65 से 70%
वाले सेफ माने जाएंगे और 70 वाले तो मोस्ट प्रोबेबली संभावना है कि 70 वाले डेफिनेटली इंटरव्यू के लिए जाएंगे। हालांकि होप बांधा जा सकता है और जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक जो है कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। ठीक है विद्यार्थियों, आई होप सो आप सभी के डाउट हम क्लियर कर पाए होंगे। जहाँ तक बात है रिजल्ट की, तो रिजल्ट इसीलिए रुका हुआ है क्योंकि ज़्यादा भर्ती आपका 6414 पद पे है और इसमें जो है अलग अलग सेंटर पे इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा, डेमो भी कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इसमें यही चीज़ निकल कर सामने आ रही है कि ज़्यादा लेवल पर जो है प्रक्रियाएँ होंगी तो इसमें ज़्यादा टाइम लगना है। और रिजल्ट की जहाँ तक बात है तो संभावना यही है कि इस मंथ के लास्ट में पब्लिश हो जाए और नहीं होगा तो अगले महीने की 10 तारीख से पहले हो सकता है। देखते हैं क्या होता है। जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी हमारे चैनल आपको सबसे पहले प्रोवाइड करता रहेगा। तो चैनल को करिए सब्सक्राइब और कोई भी क्वेरी होगा तो कमेंट सेक्शन